एस्ट्रोलॉजी में भी ज्योतिषी उपचार या रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, राइट। तो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार का मतलब ये है कि ज्योतिष के द्वारा उपचार करना। कोई ग्रह शुभ है लेकिन कमज़ोर है, उसके लिए उपचार करें। कोई ग्रह अशुभ है, दोषपूर्ण है, मारक है, तो उसके लिए उपचार करें। तो वो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है, राइट, या ज्योतिषी उपचार में आता है। अब रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में ये दो तरह के ग्रह हो सकते हैं जिनका आपको उपचार करना है। या तो ग्रह जो है वो बहुत कोई शुभ हो, योग कारक हो और वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में हो, 1 4 7 10 त्रिकोण में हो, 1 5 9 में हो, या 2 नंबर 11 नंबर हाउस में बैठा हो। और इसके अलावा लेकिन वो वीक हो, कुंडली में निर्बल हो। शुभ तो है, योग कारक है, लेकिन निर्बल हो, वीक हो। तो वीक कैसे होगा? या तो वो इसमें क्या नाम उसकी डिग्री कम हो, या तो डिग्री वाइज कमज़ोर हो, और या फिर सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए। तब ऐसे केस में वो कमज़ोर हो जाता है और तब उसको रेमेडी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि कोई ग्रह जो है कुंडली में अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, बैडली प्लेस्ड है, यानी 3 6 8 12 भाव में बैठा हुआ है, या 3 6 8 12 के लॉर्ड्स के साथ इसका रिलेशन है। तो ऐसे केस में पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वो अशुभ हो जाएगा। और जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो फिर वो अशुभ फल देगा, दोषपूर्ण उसका असर होगा। तो उसकी अशुभता को कम करने के लिए, उसके दोष को कम करने के लिए जो रेमेडी देंगे वो भी वही रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है। क्या आप रेमेडी देंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या उपचार करेंगे इसका, राइट। तो फिलहाल उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है राहु के बारे में देखते हैं। कुंडली में राहु जो है ये 2 तरह से हो सकता है। या तो कुंडली में, आपकी कुंडली में वो शुभ हो, योग कारक हो और इसके अलावा वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में 1 4 7 10 त्रिकोण 1 5 9 में हो, या 2 नंबर 11 नंबर में हो, और या फिर अपनी मित्र की राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो। तो ये राहु की, तो आपको मालूम है राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई राशि होती ही नहीं है। तो ये किसी के राशि के लॉर्ड नहीं होते, स्वामी नहीं होते। तो अपने मित्र की राशि में अगर बैठेंगे तो ये अच्छा फल देते हैं, और केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, 2 11 में हो हाउस में, तो ये अच्छा फल देते हैं। लेकिन इतना होने के बाद अगर वो वीक हो, कमज़ोर हो, यानी वो उसकी डिग्री कम है, तो ऐसे केस में फिर वो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो बहुत ज़्यादा वो शुभ फल नहीं दे पाएगा जितना उससे एक्सपेक्टेड है। तो उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए, उसके द्वारा दिए गए शुभ फल को और अच्छा करने के लिए फिर वो रेमेडी की ज़रूरत है। तो उससे जो रेमेडी क्या दे सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। एक तो आप राहु से रिलेटेड जो है रत्न पहनिए। हर एक ग्रह का अपना एक रत्न होता है, जेम होता है। जेम का काम क्या है कि हर एक ग्रह की अपना एक कलर होता है, हर एक ग्रह का अपना एक कलर है। तो सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, ये 7 रंग से मिलकर बनती हैं। तो वो जो जेम आप पहनेंगे, रत्न पहनेंगे, तो सूर्य की किरणों से उस पर्टिकुलर रंग, जो ग्रह का रंग है, उस रंग की किरणों को एब्जॉर्व करेगा, उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा और फिर आपके शरीर में भेजेगा। तो उससे जो उस रंग की कमी या जो ग्रह की जो कमज़ोरी है उसको वो दूर कर देगा। ये रत्न का पर्पस है। तो फिलहाल ये राहु के लिए एक तो आप रत्न पहने। अब रत्न में इनका क्या रत्न है? रत्न जो है वो गोमेद है। इसका रत्न जो होता है गोमेद होता है, आपने देखा होगा। इसको पहले आप बता चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 306 में पूरा डिटेल आपको बताया है, 306 नंबर में। फिलहाल आज फिर बताते हैं कि ये गोमेद जो है वो हल्के भूरे रंग का भी आता है, चटक भूरे रंग का आता है, लाल भूरा रंग मिक्स होता है, या लाल काले रंग का ऐसा मिक्स कलर आता है, राइट। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट यानी हल्का सा पारदर्शी होता है। और जो आप गोमेद लें बाज़ार में तो वो व्यक्ति का जो वज़न है, वेट है, उसके हिसाब से लीजिए। तो आपको बताया था 12 केजी के लिए 1 रत्ती होता है। तो अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति है, एक एवरेज वेट, तो 5 रत्ती हो गया। 60 को 12 से डिवाइड किया, 5 रत्ती आ गया। तो 5 रत्ती का गोमेद ले लीजिए, और उसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, कोई ख़राब दोष ना हो उसके अंदर, और ऐसा गोमेद लीजिए। और अगर वो 5.25 में हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पौन में नहीं होना चाहिए। उसका वेट जो है वो पौने में नहीं होना चाहिए, उसको 1.25 में हो तो ज़्यादा अच्छा है। 5.25 हो, 6.25 रत्ती का, इस तरह से आप लीजिए, राइट। अब ये गोमेद खरीद के आप इसको चांदी या पंच धातु में इसकी अंगूठी बनवाइए। चांदी या पंच धातु में इसकी अंगूठी बनवाइए। और ये अंगूठी जब बन जाए तो इसके बाद इसको बुधवार या शनिवार के दिन
बुधवार या शनिवार के दिन सनसेट के बाद जब अंधेरा हो जाए तब इसको आप लेके बैठें अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, वहाँ पर इसको प्रणाम करें और इसको गंगा जल और या जल से इसको शुद्ध करिए, इसको धोइए और शुद्ध करिए। इसके बाद फिर राहु का एक मंत्र आप पढ़ें 108 बार, तो उससे ये अभिमंत्रित होगा। अभिमंत्रित करना ज़रूरी है इसको पहनने के लिए, तो अभिमंत्रित करने से ये इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये ज़्यादा अच्छा शुभ फल देगा। तो इससे रिलेटेड कोई आप मंत्र जो है 108 बार पढ़िए, उससे अभिमंत्रित हो जाएगा। और तब इसके बाद इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करें। राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको ये जो लहसुन की ये जो इसकी गोमेद की बनी हुई अंगूठी है चांदी में या पंचधातु में, इसको आप धारण करें। अगर सपोज़ किसी को ये नहीं मिल पा रहा है गोमेद, तो उसका उपरत्न आता है, इसका उपरत्न है तुरसाना। तुरसाना आप ले लीजिए, वो भी ना मिले तो आप सफ़ेद चंदन की जड़ ले लीजिए कहीं से। सफ़ेद चंदन की जड़ लीजिए, उसको नीले हरे रंग के कपड़े में इसको बांध लीजिए। ऐसा कपड़े का रंग हो जो नीला हरा मिक्स हो, उसमें इसको बांधिए और उसके बाद फिर वो इसी तरह से अभिमंत्रित करके और गंगा जल से धो के शुद्ध करके और इसका अभिमंत्रित करके 108 बार मंत्र से इसको राइट आर्म में, राइट भुजा में आप बांध लें, दाहिनी भुजा में, और कपड़े में थोड़ा छेद कर दीजिए जिससे कि जड़ जो है आपकी स्किन को टच करता रहे। अंगूठी भी जो आप बनाइए तो वो भी उसमें देखिए कि ये जो नग है उसका गोमेद है वो स्किन को टच करता रहे, राइट। तो ये तरीका है इसका, ये इसको रत्न को पहनने का। अब इसके बाद जो है इसके अलावा आप उस राहु की उपासना करें, पूजा पाठ करें, प्रणाम करें और इसके मंत्र का जाप करें। तो किसी भी बुधवार या शनिवार को प्रारंभ करिए इसके मंत्र का जाप करने के लिए। तो बुधवार या शनिवार को सनसेट के बाद जब अंधेरा हो जाए तब इसका मंत्र का जाप करें और फिर डेली जब इसकी दशा अंतर्दशा चल रही है राहु की, तो उस समय फिर बुधवार या शनिवार को स्टार्ट करके फिर एवरी डे इसका आप एक माला मंत्र जाप करिए। रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए जिसमें 108 दाने होते हैं, तो 108 बार इसके मंत्र का जाप करें। इसके बहुत सारे मंत्र हैं, कुछ मंत्र आपको बताते हैं। जैसे इसका राहु का जो मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। इस तरह से 108 बार इसका जाप करें। या और भी मंत्र है, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। या और भी मंत्र है, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। फिर से देखिए, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस तरह से इसका जो है डेली एक माला इसका या 108 बार इसका मंत्र का आप जाप करें। और इस मंत्र का ऐसा बताया गया है कि इसका कम से कम 18,000 बार और अधिक से अधिक 72,000 बार इसका जाप करना चाहिए और तब ये राहु को स्ट्रेंथ मिलती है। अब राहु से संबंधित ये तो आपको बताया कि रत्न आपने पहना, उपासना किया, पूजा पाठ किया, मंत्र का जाप किया। अब इससे रिलेटेड आप व्रत भी रख सकते हैं। तो ये राहु जो है इनको शनिवत राहु कहा गया है, यानी शनि की तरह ये राहु होते हैं, शनि की तरह बिहेव करते हैं। तो फिलहाल इसका जो अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत भी रख सकते हैं। तो इसका व्रत जो है बुधवार को रखा जाता है। बुधवार को ये किसी शुक्ल पक्ष का जो प्रथम बुधवार हो तो उस दिन वहाँ से प्रारंभ करिए और फिर एवरी बुधवार एवरी वेंसडे आप इसका व्रत रखें। और व्रत वाले दिन जैसे शनि में आपको बताया था कि वो नमक जो है वर्जित है, नमक नहीं खाना है। और शाम के समय भोग लगाने के लिए आप ये उड़द की दाल ले लीजिए, उड़द की दाल का पंजीरी बनाइए, हलवा बनाइए उसको, या फिर आप काला जामुन है ये भी काला जो गुलाब जामुन होता है, काला गुलाब जामुन, उसको आप ले सकते हैं। तो इनका भोग लगा के आप औरों को दीजिए और स्वयं भी खाइए। इस तरह से इसका व्रत रखिए तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अगर कुंडली में राहु जो है वो शुभ है, योग कारक है, वेल प्लेस्ड है, अपने मित्र की राशि में है, लेकिन वो और केंद्र में त्रिकोण में है, लेकिन वो वीक है, उसकी डिग्री बहुत कम है, तो ऐसे केस में उसके लिए रत्न पहने, उपासना पूजा पाठ करें, मंत्र का जाप करें और व्रत रखें, राइट। एक तो ये हुआ। अब मान लीजिए कुंडली में राहु जो है वो अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, राइट। वो 3, 6, 8, 12 में बैठ गया, 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ इसका रिलेशन हो गया, तो और अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो गई। तो ऐसे केस में ये राहु जो है अशुभ हो गया।
मारक हो गया या उस लग्न के लिए ये मारक हुआ, उस लग्न जिस पर्टिकुलर लग्न का व्यक्ति है उसके लिए मारक हो गया, तो वहाँ पर ये अशुभ फल देगा। जब इसकी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये बहुत अशुभ फल देगा। तो ऐसे केस में फिर इसके लिए क्या रेमेडी करें? तो इसके लिए फिर आप राहु से रिलेटेड चीज़ों का दान करें। इसके लिए दान करें, जैसे हर एक ग्रह का अपनी वस्तुएं होती हैं, तो ये राहु की भी अपनी वस्तुएं हैं, इसका दान करें। तो बुधवार के दिन या शनिवार को रात के समय सनसेट के बाद जब सनसेट हो जाए तो गेहूं है, नीला भूरा वस्त्र, कोई नीला भूरे रंग का वस्त्र हो, या शीशा दान करिए, काला वस्त्र दीजिए, काले कंबल दान कर दीजिए, किसी वृद्ध भिखारी को दीजिए, क्योंकि शनि जो है, ये राहु जो है, ये भी वृद्ध को आप देंगे तो ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। तो किसी वृद्ध भिखारी को दीजिए या कोढ़ी को दीजिए, लीपर जिनके कोढ़ होता है, जो आपने देखा होगा ट्रॉली में बैठे रहते हैं, हाथ में पैर की उंगलियां जो है उनकी शॉर्ट हो जाती हैं, तो ऐसे कोढ़ी को आप दान दें तो बहुत फ़ायदा होता है। उसको प्रणाम करके ऐसे इस तरह प्रणाम करिए कि जैसे साक्षात राहु को आप दान दे रहे हैं, साक्षात राहु को इमेजिन करके आप उसको दान दीजिए, वो आपको आशीर्वाद दे, तब इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये इससे रिलेटेड जो है ये तो दान करें। इसके अलावा जैसे आपने शुभ योग कारक राहु के लिए किया था कि यहाँ पे उपासना करें, पूजा पाठ करें, उसके मंत्र का जाप करें और इसका व्रत रखें, ये सारी चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं, या तो राहु अगर कुंडली में शुभ है, योग कारक है और वेल प्लेस्ड है, लेकिन वो कमज़ोर है, तो उसके लिए आपने रत्न पहना, उपासना पूजा पाठ मंत्र का जाप किया, व्रत रखा। अगर कुंडली में आप देखें कि राहु अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, बैडली प्लेस्ड है, 3, 6, 8, 12 में बैठा है, तो उसके लिए फिर आप दान करेंगे और इसके अलावा उपासना पूजा पाठ मंत्र का जाप और व्रत रखेंगे। तो इस तरह से अगर शुभ है राहु, योग कारक है लेकिन कमज़ोर है, तो रत्न पहना, दान नहीं किया। अगर राहु अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, तो उसका दान किया लेकिन रत्न नहीं पहनना है। और ये तीनों चीज़ें दोनों में कॉमन हैं, यानी उपासना पूजा पाठ मंत्र का जाप और व्रत दोनों में कॉमन हो गया, राइट। इसके अलावा भी और भी तमाम चीज़ें हैं, आप कुछ कर सकते हैं जिससे कि राहु जो है प्रसन्न होते हैं और आपको, अगर वो कमज़ोर हैं तो उनको बल मिलता है, अगर वो अशुभ हैं तो उनकी अशुभता दूर होती है। इसके लिए शिव जी के मंदिर आप जाइए और बराबर आप जाइए शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी का दर्शन करें और शिव लिंग पर आप बेल पत्र चढ़ाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा घर में आप गोबर है या लकड़ी, इन सब चीज़ों का धुआं मत करिए, इसका धुआं नहीं होना चाहिए। और झूठ ना बोलें और झूठी गवाही न दें कहीं पे, और घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करिए, सम्मान करिए। इस तरह से राहु प्रसन्न होंगे और आपको उसका शुभ फल मिलेगा, या अगर अशुभ है तो उनकी अशुभता जो है दूर होगी। तो ये आपको राहु के बारे में बताया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल एक टॉपिक है आजकल जो चल रहा है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का, इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 316 है, 316 है। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, तो जिससे एक के बाद एक लेक्चर्स आपको मिलते चले जाएँ और आप इसको ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक यू।